गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तारकासुर के दो पुत्र थे, एक तारकाक्ष एक हिरण्यकाक्ष। तो तारकासुर को यह श्राप था कि तारकासुर का वध शिवपुत्र करेगा, और शिवपुत्र को मारने का प्रयास तारकासुर निरंतर कर रहे थे। तारकासुर का पुत्र तारकाक्ष जब गंगा जी के पास पुत्र का अपहरण करने के लिए गया तो गंगा जी में तारकाक्ष में युद्ध हुआ और तारकाक्ष ने मुंह से उल्टी सांस खींची और वह पुत्र मुख के थ्रू तारकाक्ष के उदर में चला गया। यहाँ तक की कथा हम लोगों ने कल सुनी और उसको उदर में मारने के कई प्रयास किए गए, किंतु वह सफल नहीं हुए। कई प्रकार से उसका वध करना चाहा गया, किंतु ईश्वर ने उसको जीवित रखा। क्यों? क्योंकि वह शिव शक्ति का अंश था और शिव शक्ति के तेज से उत्पन्न था और कार्तिकेय का वध कोई कर ही नहीं सकता था। फिर कि तारकाक्ष अपने पिता को बहुत प्रेम करता था और ये था कि मैं तारकासुर की आज्ञा नहीं पालन कर पा रहा हूँ, अपने उदर में स्थित इस शिवपुत्र का वध नहीं कर पा रहा हूँ। तो तारकाक्ष ने सोचा कि मैं स्वयं का ही क्यों न वध कर लूं। जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो मेरे उदर में स्थित यह बालक स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो तारकाक्ष की पत्नी का नाम था सुरुचि। वो बहुत पतिव्रता पत्नी थी। तो जब तारकाक्ष ने कहा मैं स्वयं को समाप्त करूंगा, तो सुरुचि ने कहा आपके साथ मैं भी अपने प्राणों का त्याग करूंगी। तो दोनों पति पत्नी जो शिव जी की कृपा से इन्होंने त्रिपुर प्राप्त किए थे, जो पूर्णतः सुरक्षित त्रिपुर थे, उन त्रिपुरों में कोई आक्रमण कर सकता था, वध कर सकता था इनका, तो केवल शिव जी कर सकते थे। ऐसे सुरक्षित वो त्रिपुर थे। तो उन्हीं त्रिपुरों से उन लोगों ने नीचे आकाश से छलांग लगा दी। आकाश में त्रिपुर स्थित थे, तीनों लोगों में एक एक त्रिपुर, और उसी में से उन लोगों ने नीचे छलांग लगा दी कि हम अपना प्राण त्याग देंगे। गंगा मैया जगत माता हैं, असुरों की भी माता हैं, सुरों की भी माता हैं, और गंगा मैया ने आके उनको बचा लिया। क्यों? क्योंकि उनके उदर में शिवपुत्र था। इस वजह से गंगा जी ने उनको अपना विराट रूप दिखाया और दोनों का रक्षण किया। तारकाक्ष की माँ थी तारा। तो पुत्र को गंगा जी ने बचाया, तो तारा गंगा जी के पास आई और उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया और कहा आज मैं समझ गई कि आप वास्तव में सभी की माँ हैं, सभी के प्रति करुणा दया ममता रखती हैं, आपका वात्सल्य सभी के ऊपर है। तो गंगा जी ने तारकाक्ष से कहा देखो, ये जब तुम अपना स्वयं का प्राणांत करने चले तो इसका मतलब तुम जानते हो कि तुम अमर नहीं हो। तो तुम अमर नहीं हो तो तुम्हारे पिता कैसे अमर हो सकते हैं? तुम तारकासुर को अपने पिता को अमर करना चाहते हो, तुम भी अमर नहीं हो तो तुम्हारे पिता कैसे अमर होंगे? और कोई भी अमर नहीं, जिसने जन्म लिया है उसे जाना है, मृत्यु से मुक्ति किसी को प्राप्त नहीं है। यही सत्य है, चाहे इसे प्रभु की लीला समझिए या जो भी। किंतु कार्तिकेय का वध कोई नहीं कर सकता, वह शिव शक्ति के तेज का पुंज है।
तो तुम असत मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हो, तो तुम्हें कैसे सफलता मिलेगी। और फिर तारकाक्ष ने सोचा, कहा अब मैं गंगा जी के पास जाऊंगा, और जब गंगा जी के पास जाएंगे तो अपने मुख से शिवपुत्र जो मेरे उदर में स्थित है इसको मैं बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि अन्य तो कई प्रयास किए जा चुके मारने के, उदर में सफल नहीं हुए। तो गंगा चूंकि माँ है तो माँ को देख के पुत्र उसकी गोद में जाना चाहता है, तो गंगा माँ को देखते ही ये गंगा माँ की गोद में जाने के लिए स्वयं बाहर आ जाएंगे शिवपुत्र। तो गंगा जी के पास तारकाक्ष जाते हैं और कहते हैं, गंगा माँ आप अपने पुत्र को मेरे से वापस ले लीजिए। मैं आपके पास से अपहरित करके तो ले गया था, किंतु मेरा अनुरोध है आप इस पुत्र को मुझसे वापस ले लें। गंगा ने कहा, वत्स पहले अपने मन को, तन को निष्कलंक करो। जब तुम्हारा मन निष्कलंक होगा, हृदय निष्कलंक होगा, विचार निष्कलंक होगा, तभी यह शिवपुत्र तुम्हारे मुख से बाहर निकल के मेरी गोद में आएगा। खैर, गंगा के आशीर्वाद से कुछ क्षण के लिए तारकाक्ष निष्पाप हुए और उनके मुख से पुत्र बाहर आया, और गंगा ने अपने गले में, अपने आलिंगन में उस पुत्र को ले लिया। और उधर असुर दुष्ट तो होते ही थे, इधर इन्होंने कहा कि मैं शिवपुत्र को गंगा को दूंगा, और उधर दैत्यों की सेना तैयार थी कि तुरंत स्वर्गलोक पे आक्रमण करेंगे और इस पुत्र का वध कर देंगे। तो तारकाक्ष ने तो गंगा जी को पुत्र दिया, और इसका भाई हिरण्यकाक्ष जो था वो सेना लेके युद्ध के लिए तैयार था। तो जब इन लोगों ने युद्ध करके शिवपुत्र कार्तिकेय को मारने का कोशिश की, तो गंगा जी ने कहा, अब शिव आप अपने पुत्र की रक्षा स्वयं करें। शिव जी महाकाल का रूप रख करके आए, संहार करने के लिए महाकाल का रूप रखते हैं भगवान शिव। महाकाल का रूप रख के आए, और ब्रह्मा जी ने वह रूप देखा और कहा, अब दैत्यों का संहार होगा। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें एक रथ भेंट किया, अपने आशीर्वाद स्वरूप एक रथ दिया, जो रथ विजय रथ था। और विष्णु जी ने उनको अपना धनुष प्रदान किया, जिससे वो दैत्यों का संहार कर सकें। और तब शिव जी ने दैत्यों का संहार किया, युद्ध हुआ, और शिव जी ने इस प्रकार अपने पुत्र की रक्षा की। इधर शुक्राचार्य, लेकिन पुत्र रहा गंगा जी के पास ही। शुक्राचार्य गंगा जी के पास गए और कहने लगे कि आप पुत्र मुझे दे दीजिए। शिव की शरण में जाओ, गंगा ने शुक्राचार्य से कहा, तुम शिव की शरण में जाओ और नकारात्मक रास्ता छोड़ के सकारात्मक रास्ते पर पग रखो, और अपना अच्छे विचार करो, अच्छी सोच करो, भक्ति करो, प्रेम करो, तो तुम्हारा विकास होगा। और इसके बाद तारकाक्ष ने कहा कि मैं ऐसे शिव के शरण में नहीं जाऊंगा, मैं शिव से युद्ध करूंगा, और युद्ध में अगर मैं विजयी होऊंगा तो ठीक है, मैं परास्त होऊंगा तो मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा। फिर शिव और तारकाक्ष का युद्ध हुआ, तो शिव को तारकाक्ष ने प्रणाम किया। शिव ने कहा, तुम्हारा प्रणाम तो स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें विजय का या किसी प्रकार का आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता, क्योंकि तुम कलुषित हृदय, कलुषित आचरण
कलुषित लक्ष्य से सुसज्जित दैत्य हो, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद में नहीं दे सकता। फिर शिव ने कहा, देखो ये युद्ध क्षेत्र है, यहाँ न कोई इष्ट है, न कोई पिता है, न कोई भक्त है, न कोई पुत्र है, और न कोई गुरु है, न कोई शिष्य है। यहाँ ये युद्ध क्षेत्र है और युद्ध भाव से हम दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं और युद्ध भाव से ही यहाँ पर युद्ध होगा। तो और शिव ने जो त्रिपुर दिया था, उसको भी शिव के त्रिशूल ने नष्ट कर दिया और तारकाक्ष का वध कर दिया। जब तारकाक्ष का वध हो गया तो उसकी पत्नी सुरुचि बहुत पतिव्रता थी और सुरुचि ने कहा कि मैं अपने पति के साथ सती होंगी, और सुरुचि ने भी अपने प्राण त्याग दिए और पति के साथ सती हो गई। और तारकासुर ने कहा कि मैं भी भक्ति में लीन हो जाऊंगा, शिव की भक्ति में लीन हो जाऊंगा, जैसे प्रहलाद हुए, अनकासुर हुए, मगर मेरी एक शर्त है कि कार्तिकेय को मुझे दे दो। तो गंगा जी ने कहा, भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, भक्ति के लिए भक्ति करो, भगवान के लिए भक्ति करो, कामना के लिए भक्ति मत करो कि कार्तिकेय मुझे मिल जाए इसलिए मैं भक्ति करूंगा। और कार्तिकेय को गंगा जी ने तारकासुर को देने से इनकार कर दिया। माँ की तरह कार्तिकेय का लालन पालन गंगा जी ने किया। गंगा जी ने कार्तिकेय को वेद की शिक्षा दी, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा शिव जी ने दी, पशुपत अस्त्र की शिक्षा शिव जी ने दी। और जब इतनी अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी तो तारकासुर जैसे का वध कर सकेंगे कार्तिकेय, क्योंकि तारकासुर भी बहुत शक्तिशाली राजा था, भले दैत्य था। तो 6 कृतिकाओं ने कार्तिकेय जी का लालन पालन किया और बहुत प्यार से किया। तो 6 कृतिकाओं ने किया इसीलिए इन्हें षडानन कहते हैं, और कृतिकाओं ने किया इसीलिए इनको कार्तिकेय कहते हैं। तो बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। गंगा ने कहा, कार्तिकेय जी आपका जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ है। कार्तिकेय बोले, माता मैं सदैव लोक कल्याण का ही कार्य करूँगा और हमेशा धर्म की स्थापना के लिए तत्पर रहूँगा और सृष्टि के विकास का कार्य करूँगा, सृष्टि के विकास में पूर्ण सहयोग दूंगा। और इसी सृष्टि के विकास को सकारात्मक बनाने के ध्येय से ही फिर तारकासुर का वध कार्तिकेय जी ने किया। गंगा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे असुर लोक अब जाने का समय आ गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा तुम परम पवित्र हो और असुर लोक अभी इतना पवित्र नहीं है कि तुम वहां जाओ। असुर लोक में अभी बहुत अपवित्रता बाकी है, तुम्हारे जैसी शुचिता है वैसी शुचिता वहां नहीं है कि जहां तुम निवास कर सको। तब तक शुक्राचार्य पुनः बीच में आ गए और कहने लगे कि मैं वहां के असुरत्व को मिटने नहीं दूंगा। शुक्राचार्य अज्ञानी थे तो असुरत्व की प्रवृत्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और उसको सदैव अंगीकार करे रहना चाहते थे। जैसे कई बार जो चीज़ एकदम निरर्थक होती है हम लोग उसी के माया मोह में पड़े रहते हैं कि नहीं भाई ये नहीं मिली तो कैसे हुआ, ये नहीं
उसी से प्रेम भाव करके उसी की माया में लिप्त रहते हैं। इसी तरह शुक्राचार्य अहंकार की माया में लिप्त होके असुरत्व को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उसी में लिप्त थे और कहने लगे जैसे असुरत्व न मिटने देना बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। तो उन्होंने कहा मैं असुरत्व मिटने नहीं दूंगा। तो इधर तारा पत्नी थी तारकासुर की। जब तारकासुर का वध हो गया तो तारा ने भी कहा मैं सती होंगी। तारा ने अपने शरीर में आग लगा दी। जैसे ही तारा ने अपने शरीर में आग लगाई तो यह आश्चर्य का विषय है कि समस्त असुर लोग में आग लग गई और अग्नि का तांडव होने लगा। समस्त असुर लोग जलने लगा और जब समस्त असुर लोग जलने लगा तब गंगा ने कहा सुरुचि और तारा ये परम पवित्र नारियां थी और जैसे घर है उसका आधार क्या है, नींव है। नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही मजबूत घर बनेगा। इसी तरह हमारे जीवन, हमारे राज्य, हमारे घर का आधार धर्म है। वो जितना मजबूत होगा हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा शहर, हमारा सभी कुछ उतना ही मजबूत और प्रसन्न होगा। तो असुर लोक का आधार क्या थी? तारा और सुरुचि जैसी दो परम भक्त, परम सती नारियां। इन्हीं पर असुर लोक का आधार स्तंभ टिका हुआ था और जैसे ही ये दोनों गई असुर लोक जलने लगा। मतलब प्रतीकात्मक है ये कि कष्ट ही कष्ट हो गया असुर लोक में। पतन की अधः पतन की ओर जाने लगा। कोई उत्तराधिकारी ही नहीं बचा। और जब तक दो धर्म के स्तंभ थे तब तक असुर लोक बढ़िया चल रहा था। ऐसे ही लंका में जब तक विभीषण था लंका में खुशहाली थी। विभीषण धर्म का प्रतीक है और जिस दिन अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तमहि। जब विभीषण धर्म का प्रतीक था वो चल दिया वहां से और लंका से धर्म चला गया तो सब आयु ही चली गई और जब आयु ही न रही तो सारा लंका नष्ट हो गया। तो शुक्राचार्य ने कहा गंगा मैं तुमको पाताल लोक लाऊंगा लेकिन अनुनय विनय करके नहीं, मैं तुमको जबरदस्ती पाताल लोक लाऊंगा। और अब शुक्राचार्य के पास कोई असुराधिपति नहीं था। असुर लोक में राज्य करने लायक कोई राजा नहीं बचा था। तो वो प्रहलाद के पास गए। प्रहलाद भक्ति में, तप में लीन थे, आनंद में डूबे हुए थे और शुक्राचार्य जैसे भक्त को भी जो बुराइयां हैं वो अपनी ओर लुभाने का प्रयास करती हैं, किंतु जो सच्चा भक्त है अपने मार्ग पे दृढ़ रहता है और जो सच्चा नहीं होता वो पथ से विचलित हो जाता है। तो यही शुक्राचार्य बुराइयों के प्रतीक प्रहलाद के पास गए और बोले मैं तुमको असुर लोक का राजा बनाऊंगा, तुम चलो अपना असुर लोक में राज्य करो चल के। प्रहलाद ने कहा मैं अपना तप छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तप में जो आनंद है, त्याग में जो आनंद है वह राजपाट में नहीं है। शुक्राचार्य तुम तपस्या के आनंद को, तपस्या के सुख को नहीं जान सकते। हम लोग तपस्वी हैं, तपरत हैं और हमको अब राजपाट और भोग से में कोई आनंद नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब शुक्राचार्य क्या करते, किसको राजा बनाते? तो अंधकासुर जीवित था। अंधकासुर के पास शुक्राचार्य गए कि अंधकासुर से प्रार्थना करें या उनको आदेश दें कि भाई चलो राजा आप बन जाओ।
पाताल लोक के। अंधकासुर इतनी गहरी समाधि में थे कि उनकी समाधि शुक्राचार्य भंग नहीं कर पाए। जैसे दधीची को कहते हैं कि इतनी गहरी समाधि में वो चले जाते थे कि उनको कुछ पता ही नहीं चलता था। इसी तरह इनकी समाधि भंग नहीं कर पाए। विष्णु जी ने इधर गंगा जी से कहा कि आपने अंधकासुर से ये वादा किया था कि मैं असुर लोक आऊंगी, और ये है कि जब आप असुर लोक जाएंगी तभी अंधकासुर को मुक्ति मिलेगी। अंधकासुर इतने दिन से तपस्यारत है और आपको असुर लोक जाना चाहिए जिससे अंधकासुर को मोक्ष की प्राप्ति हो। शुक्राचार्य ने कहा, न तो प्रहलाद आ रहे हैं न अंधकासुर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं मेरे पास दैत्यों की कमी नहीं है। उन्होंने पुनः यज्ञ आरंभ किया और यज्ञ से 2 भयंकर दैत्य पैदा किए। वो दैत्य गए अंधकासुर की समाधि को भंग कराने के लिए, किंतु अंधकासुर की समाधि को भंग कराने के लिए वो दैत्य गए तो अंधकासुर ने कहा, देखिए अब मुझे सांसारिकता से कोई लेना देना नहीं, मुझे राजपाट का कोई वो नहीं, और मैं अपने तपस्या में ही निमग्न रहूंगा, तपस्या भंग मेरी नहीं हो सकती। तो अंधकासुर ने भी आने से इनकार कर दिया। तब वो और क्रोध में आ गए। जब इन 2 दैत्यों के जाने पर भी अंधकासुर नहीं आए, तब इन्होंने अष्ट भैरव प्रकट किए यज्ञ कुंड से, और ये अष्ट भैरव जब गए अंधकासुर के पास, अष्ट भैरव शिव के ही अंश होते हैं, भैरव बाबा, तो इन्होंने अंधकासुर की तपस्या को स्पर्श जब किया अंधकासुर को, तो उनकी तपस्या थोड़ी खंडित हुई और कहा कि मतलब यही कि भृगु आदि ऋषियों को ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विकास के लिए उत्पन्न किया था, और आप सृष्टि के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं, और ये पथ छोड़ के आप अब भक्ति और प्रेम का पथ अपनाइए और तपरत होइए, घृणा को छोड़िए, सकारात्मक सोच लाइए, प्रेम को उपजाइए अपने हृदय में। तो इसी प्रकार की बात सब अंधकासुर ने भी शुक्राचार्य जी से कही, जो प्रहलाद ने कही थी। किंतु शुक्राचार्य तो अहंकार में डूबे हुए थे, अपने क्रोध में निमग्न थे। तो गंगा जी ने कहा शिव जी से, ये इतना उद्दंडता कर रहे हैं शुक्राचार्य, आप इनको दंड क्यों नहीं देते हैं शुक्राचार्य को? तो शिव जी ने कहा, देखो जब बहुत अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म की अति हो जाती है, तब भगवान आते हैं और अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, और वो देख के लोगों में भक्ति उत्पन्न होती है और भगवान के प्रति समर्पण आता है। और अंधकासुर ने भी शुक्राचार्य के साथ जाने से जब इनकार कर दिया, तो शुक्राचार्य ने कहा कि तुम अपना जो तप का बल तुम्हें अभी तक प्राप्त हुआ वो मुझे दे दो। अब सोचिए ये कितनी गलत बात है। एक इंसान ने वर्षों वर्षों तप किया और आप इतने आसुरी प्रवृत्ति के हो कि विनाश के लिए उसका तप बल मांग रहे हैं। यह है शुक्राचार्य की असलियत। इसीलिए कहते हैं भगवान
हमारे घर में कोई शुक्राचार्य न पैदा हो, ऐसा लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। तो शुक्राचार्य और अंधकासुर इतने अच्छे कि उन्होंने कह दिया गुरुदेव ठीक है। उन्हें अपने तपस्या पुरुषार्थ पर इतना भरोसा था, उन्होंने कहा मेरा सब तप बल आप ले लीजिए, लेकिन मैं निरंतर तपस्यारत रहूंगा, तपस्या छोड़ूंगा नहीं। और अपना तप बल अंधकासुर ने शुक्राचार्य को दे दिया, जो अभी तक मतलब संचित किया था तपस्या करके, और पुनः तपस्यारत हो गए। अब गंगा जी ने कहा, मैंने कहा था कि मैं असुर लोक जाऊंगी, अब अगर मैं असुर लोक नहीं जाती हूँ तो मुझको लोग कहेंगे कि मैं मिथ्याचारिणी हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ। गंगा जी ने कहा था असुर लोक आऊंगी, और असुर लोक आ नहीं रही हैं। शुरू से गंगा जी सभी से कहती थी, लेकिन असुर लोक में स्थिति ये है कि आसुरी प्रवृत्तियों का लोप तो हुआ है, लेकिन विनाश पूर्णतः नहीं हुआ, मतलब काफी कम हो गई हैं आसुरी प्रवृत्तियां, मगर अभी भी काफी बची हुई हैं। तो फिर जब तक सब आसुरी प्रवृत्तियां विलुप्त न हो जाएं, गंगा कैसे जा सकती हैं? परम पुनीत है गंगा। अब शुक्राचार्य के पास कोई रास्ता नहीं बचा। शुक्राचार्य राजा बलि के पास गए। राजा बलि भी तपस्यारत थे और कहा आप चलिए और आपको इंद्र का पद प्राप्त हो जाएगा और आप स्वर्ग लोक के राजा बन जाइएगा। अभी आप असुर लोक के राजा बनिए, फिर हम लोग स्वर्ग पे आक्रमण करके और स्वर्ग लोक का राजा आपको बना देंगे। बलि ने कहा गुरुदेव अब मैं पहले वाला नहीं रहा, अब मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है और प्रेम और भक्ति ही श्रेष्ठ है, अहंकार श्रेष्ठ नहीं है, क्रोध श्रेष्ठ नहीं है, ये कामनाएं विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठ नहीं है। कोई स्वर्ग का अधिपति बन जाएगा, वो भी एक दिन पद जाना है। कोई पद अपना नहीं है, जीवन अपना नहीं, शरीर अपना नहीं, तो क्या इस मृत्युतृष्णा संसार में पीछे ये मिल जाए के पीछे भागना? अपना है तो बस तप, अपना है तो प्रेम भक्ति और सकारात्मक सोच, भगवत भक्ति करिए और आप भी परोपकार और शांति का मार्ग अपना लीजिए। यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। शुक्राचार्य नहीं माने, पुनः यज्ञ किया और यज्ञ से उन्होंने पुनः कुछ दैत्य उत्पन्न किए, जिसको कि गंगा जी ने उन सभी दैत्यों को विनाश कर दिया, सभी दैत्यों का अंत कर दिया। अच्छा, अब शिव जी शुक्राचार्य के पास गए और कहा देखो ये यज्ञ से दैत्य उत्पन्न करते थे, तो इन्होंने फिर कुछ दैत्य उत्पन्न किए, तो गंगा जी ने उनका विनाश कर दिया। शिव जी को क्रोध आया, शिव जी शुक्राचार्य के पास गए और बोले देखो अब तुम ये दैत्यों का यज्ञ कुंड से प्राकट्य करना बंद करो। शुक्राचार्य ने कहा यह मेरी शक्ति है, मैं अपनी शक्ति का प्रयोग जब चाहे कर सकता हूँ। शिव जी ने कहा यह तुम्हारी शक्ति नहीं है, ये परमात्मा की शक्ति है, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। इसी तरह हर प्राणी में कोई शक्ति नहीं है। जो कुछ भी शक्ति दिखाई देती है, ज्ञान दिखाई देता है, आचरण दिखाई देता है, वैभव दिखाई देता है, विद्या दिखाई देती है, वो सब परमात्मा है। परमात्मा के बिना कुछ नहीं। ये तुम दैत्य नहीं प्रकट कर रहे हो, ये परमात्मा दैत्य प्रकट करा देता है। किंतु शुक्राचार्य अहंकार में थे, उन्होंने कहा यह सब मेरी शक्ति है। शिव ने कहा
आहुति डालो, मैं तुम्हारी शक्ति को निष्प्रभावी कर दूंगा। शुक्राचार्य ने आहुति डाली और शिव ने उनकी आहुति की शक्ति को निष्प्रभावी कर दिया। और शिव जी ने कहा, परमात्मा की शक्तियों को अपनी शक्ति जान के तुम उसी पर अहंकार करने लगे। जो तुम दैत्य उत्पन्न कर रहे थे वो शक्ति परमात्मा की थी, क्योंकि परमात्मा को सृष्टि का विकास करना था और पॉजिटिव निगेटिव दो मिल के सृष्टि होती है, तो कोई एक नेगेटिव भी होना चाहिए, तभी धर्म का महत्व, ज्ञान का महत्व समझ में आता है। अगर केवल सुख ही सुख होगा तो सुख का महत्व समझ में नहीं आएगा। जब दुख आता है तब पता चलता अच्छा हमारा उसमें सुख था। तो दिन है तो रात भी जरूरी है, रात है तो दिन भी जरूरी है। और परमेश्वर की शक्तियों को मानकर अहंकार न करो, तुम अपने को परमात्मा को समर्पित कर दो। तुम परमात्मा के अंश हो, परमात्मा ने उपजाया और परमात्मा के ही पास तुम्हें जाना है। और समर्पण सत्य है, ज्ञान सत्य है, भक्ति सत्य है और कुछ सत्य नहीं। भगवत समर्पण, भगवान का ज्ञान, भगवान की भक्ति, भगवान का तप, भगवान का जप, दिस इज ओनली ट्रुथ। तो शुक्राचार्य ने शिव जी से क्षमा मांगी और शुक्राचार्य को जब शिव ने ज्ञान दिया तो शुक्राचार्य को ज्ञान हो गया और अपनी गलती की पता चल गई। और गंगा जी के प्रति जो उनके प्रतिशोध की भाव था वो भी जाता रहा और करुणा, प्रेम आदि कोमल भावनाएं जागृत हुई। जो सत्य, प्रेम, करुणा, भक्ति, दया, वात्सल्य ये भावनाएं शुक्राचार्य की सूख गई थी, वह पुनः जागृत हुई और शुक्राचार्य शिव कृपा से एक अच्छे इंसान बन गए। इसके आगे की कथा कल के अध्याय में लेंगे। धन्यवाद।